दोस्तों, जंगली हवेली का मैं पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कैसी कहानी लग रही है आप सबको। जाने दो, इन बदमाशों से तो निजात मिली। चलो अब हम कुछ आराम कर लें। अर्जुन बोला। अर्जुन, कहीं वे चारों बदमाश फिर से न आ जाएं, पूजा ने कहा। एक कहावत है, मारा हुआ कुत्ता और भूखा रहा अतिथि दोबारा मुड़कर नहीं देखते। चलो बेफिक्र आराम करो तुम सब। गुड नाइट, थापा बोला। उन्होंने 3 कमरे चुने क्योंकि विनीत, निशा, अर्जुन, पूजा के लिए 2 कमरे थे और थापा के लिए तीसरा, और अपने अपने कमरे की तरफ पांचों बढ़ चले थे। कमरे के भीतर तीनों ने मसालें जलाई जो आसानी से उन्हें हवेली में पड़ी मिल गई थीं। विनीत, याद है तुम्हें, हम जब अपने ननिहाल तुम्हें ले गए थे, अंधेरा होने को था और हम शिव मंदिर से लौटकर तालाब घूम रहे थे, और उस तालाब के पास एक कटे हुए वृक्ष जिसकी आकृति उस अंधेरे में किसी राक्षस की तरह लग रही थी, और तुम उसे देखकर डर गए थे, निशा ने कहा। निशा के चेहरे पे इतना निखार आ गया था कि वह खो गई थी उन दिनों की यादों में, और अब विनीत उसे अपनी बाहों में लेकर चूमने लगा था, और उस मसाल की मध्यम रोशनी में दोनों के जिस्म से एक एक करके वस्त्र अलग होने लगे थे, और भेड़ियों की झंझनाती आवाज़ें जैसे पूरी जंगली हवेली के सुनेपन को चीर गई थीं। मगर ज्वार भाटा था कि दोनों के भीतर का कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक असीम गहराई जिसकी थाह लगाने के फिराक में 2 दिल बेसुध थे, कुछ खिलखिलाहटें, कुछ सिसकियाँ और बहुत कुछ, फिर संपूर्णता। विनीत, निशा और अर्जुन पूजा के बंद कमरे के बाहर एक साया घूम रहा था। तभी बिजली कौंधी। वाह, तुझे सलाम दोस्त। थापा था। वह सोते हुए दोस्तों की रखवाली कर रहा था। तभी हवेली के बाहरी गेट पर पुलिस वालों की सर्च लाइटें प्रकाश उगलने लगी थीं। तुम्हें क्या लगता है श्रीवास्तव, बदमाश यहाँ इस जंगल वाली सुनसान हवेली में छुपे होंगे? एक सिपाही को घूरता हुआ इंस्पेक्टर नरेश यादव बोले। इससे सुरक्षित जगह इस तूफानी बरसाती रात में और कहाँ हो सकती है सर, सिपाही श्रीवास्तव बोला। तभी भेड़ियों की गुर्राती आवाज़ें आई। उन्हें लगा कि भेड़िए दूर नहीं, उनके भीतर ही गुर्रा रहे हों, और सिपाही अपनी राइफलें संभाले कांपने लगे थे। बाहर खतरा है, चलो अंदर चलते हैं, मगर सावधानी से, इंस्पेक्टर यादव बोले। और सभी हवेली में अभी दाखिल ही हुए थे कि भेड़ियों की गुर्राती आवाज़ें फिर उन्हें कपा गई थीं, और वे तेज कदमों से हवेली में अपने को कैद कर लेने के लिए बढ़ने लगे थे। और बाहर पिशाच पुलिस वैन को अपने ताकतवर पंजे में खिलौने की भांति उठाया और फेंक दिया था खाई की तरफ। पुलिस वैन लुढ़कती हुई खाई में चली गई थी। अब पिशाच ने हवेली के विशालकाय गेट को धक्का दिया। गेट चरमराता हुआ धड़ाम से खुल गया था और पिशाच हवेली में दाखिल हुआ। बहुत डरावनी जगह है सर, चारों तरफ चमगादड़, उल्लूक पक्षी भरे पड़े हैं यहाँ हवेली के भीतर, सिपाहियों ने कहा। यह हमारा पुलिस स्टेशन नहीं है बेवकूफ़ों। अगर बाली गैंग को पकड़ना न होता तो हम यहाँ क्यों आते भला? चारों तरफ फैल जाओ, मगर सावधानी से देखो कुछ मिलता है क्या, इंस्पेक्टर नरेश यादव बोले। यस सर, सिपाहियों ने कहा। अब सभी अपनी टार्च संभाले एक दूसरे से अलग हो गए थे। सिपाही श्रीवास्तव उस गैलरी से होता हुआ हवेली के उस कॉर्नर वाले तहखाने में पहुंचा जहां से बदबू आ रही थी। 3 अधखाई लाशें 2 भारी भरकम बंद संदूकों में पड़ी हुई थीं।
क्या हो सकता है इन संदूकों में, खजाना या और कुछ? श्रीवास्तव आगे बढ़ा, झुककर संदूक के तालों को अभी हाथ लगाया ही था कि एक लंबे मोटे नाखूनों वाले हाथ उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वह तड़फड़ाने लगा उससे रिहा होने के लिए, मगर तभी पंजे का भरपूर प्रहार उसकी छाती को फाड़ डाला। एक दर्द भरी चीख निकली सिपाही श्रीवास्तव के मुख से और उस तहखाने के घुप अंधेरे में गुम हो गई थी। इस आवाज को सुनकर दो सिपाही दौड़े आए इधर, और उस काली कोठरी के अंधेरे में एक अजीब चटकती आवाज़ें सुनी, जैसे कोई बाघ अपने शिकार का गोश्त खाने के बाद अब हड्डियों को चबा रहा हो। दोनों टार्च जलाए अभी कोठरी में झांके ही थे कि दोनों को पिशाच एक झटके से दबोच लेता है। दोनों चीखते हैं उस भयानक पिशाच की कैद से छूटने के लिए। इंस्पेक्टर यादव इनकी चीख सुनकर दौड़ते यहाँ आते हैं और अपने सिपाहियों को एक भयावह पिशाच की कैद में देखते हैं जो उनके छाती का लहू पी रहा है। यह सब देखकर वे घबरा उठते हैं और अपनी रिवाल्वर से पिशाच पर ताबड़तोड़ गोलियां दागते हैं, धाएं 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 धाएं, मगर यह क्या, गोलियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उधर गोलियां चलने की आवाज़ें सुनकर थापा अपने दोस्त विनीत, अर्जुन, निशा और पूजा को जगाता है और गोलियां चलने की बात बताता है। ओए, गोलियों की आवाज़ नीचे से आ रही है, चलते हैं। और वे सभी हवेली के ऊपरी मंजिल पर ही हैं कि नीचे एक भागते हुए व्यक्ति की चीख हवेली के लान से आती है। वे सब हवेली के ऊपर से ही नीचे लान में देखते हैं एक पुलिस वाले के पीछे एक अति विभत्स पिशाच पड़ा है, जिसके लंबे रक्त में डूबे चमकते दांत, पीली चमकती आँखें, भूरे रंग के जिस्म, ढके बाल, लंबे मोटे नाखून और लंबे लहराते केस, जिसमें वह पिशाच बहुत ही डरावना क्रूर लग रहा है। पुलिस वाले को मारने के लिए दौड़ाया है और वह पुलिस वाला हवेली के बाहर भागा जा रहा है। गाइड, चलो उस पुलिस वाले की मदद करें। और सभी सीढ़ियां उतरते नीचे आ ही रहे होते हैं कि निशा चीख उठती है, विनीत, लाश! लाश? कहाँ है लाश? सभी एक साथ बोल पड़ते हैं। नीचे पायदानों पे निशा बोली और सभी को जैसे सांप सूंघ गया था। नीचे सीढ़ियों के पायदान पर बाली के साथियों की अधखाई लाशें पड़ी थी जो पुलिस डिपार्टमेंट के आने से पहले ये लोग मारे गए थे। उन्हीं की लाशें थीं, बाली वगैरह की। ये तो बाली के साथी हैं। इन सबको भी इसी पिशाच ने मौत के घाट उतार दिया है। तभी इंस्पेक्टर नरेश यादव की दर्द भरी चीख सुनाई देती है, बेचारे को वह पिशाच मार डालेगा, हमें उसकी मदद में चलना चाहिए, थापा ने कहा। थापा को विनीत, अर्जुन पकड़ लेते हैं। थापा, पागल मत बनो, इस तूफानी रात में हम उस पिशाच पर काबू नहीं पा सकते, वह हम सबको मार डालेगा, अर्जुन ने कहा। फिर भी गाइड से एक इंसानियत के नाते एक इंसान का दर्द हमसे देखा नहीं जाता। हम एक साथ हो जाएंगे तो किसी भी ताकतवर दरिंदे से लड़ सकते हैं, थापा ने कहा। ठीक है, पर अभी वह समय नहीं आया है और हम अभी सुरक्षित हैं न, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, ये तुम्हारी बहादुरी नहीं, कायरता कही जाएगी। आजकल की यही सोच हमें सबसे अलग अकेला बनाए जा रही है, क्योंकि इससे सिर्फ स्वार्थपरता का जन्म होता है, निष्पक्षता का नहीं, विनीत ने कहा। उधर पिशाच के हाथों में इंस्पेक्टर यादव का शरीर अभी तड़फड़ा रहा था, चंद सांसें बची थी। वह पिशाच उनकी फटी हुई छाती में अपने मुख लगाए रक्तपान कर रहा था। अब यादव की तड़फड़ाहट शांत पड़ गई थी। इधर विनीत, अर्जुन, निशा, पूजा, राजन, थापा अपने सामान पीठ पर रखे अब वे इस रात में ही यहाँ से निकलने के अवसर ढूंढ रहे थे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक पल भी इस जंगल वाली हवेली में नहीं रुकेंगे, थापा बोला। थापा, भेड़ियों की आवाज़ें सबको झकझोर कर रख दी हैं। फिर भी पांचों दोस्त हवेली से निकलना चाहे, पर यह क्या, तभी बगल वाले एक कमरे के भीतर से
किसी के कराहने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। कौन हो सकता है थापा, कौन हो सकता है इस कमरे के अंदर, विनीत ने कहा। और सभी उस कमरे की तरफ बढ़े। आगे चौथे भाग में आप लोगों को आगे की स्टोरी बताई जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगी होगी। नए साल की सबको ढेरों शुभकामनाएं। नमस्ते।